नमस्कार, मैं देवांशु, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी मस्तबापुर ठकुरबाड़ी में है। आइए मैं जानता हूं कि हाल ही में बदले 5 राज्यों के चुनावी परिणाम के बारे में सूर्यगढ़ा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी और इस ठकुरबाड़ी के महंत शंकर दास जी महाराज जी, चुनावी परिणाम जो आया है 5 राज्यों में, जिस तरीके से एक तरह से भगवामय माहौल पुनर्स्थापना, इसे किस रूप में देखते? सबसे पहले तो आप मीडिया के बंधु और आपसे जुड़े हुए जितने भी आत्मीय बंधु हैं समाचार से, हम सब पहले अपनी ओर से, श्रीधाम की ओर से उनको विश्वविख्यात बरसाने की होली महोत्सव की ओर से शुभकामना देता हूं। और आपने जो प्रश्न किया है कि 5 राज्य के चुनाव परिणाम जो आए हैं इस पर प्रतिक्रिया, तो ये 4 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनने जा रही है, ये निश्चित रूप से हिंदुत्ववादी विचारधारा की जीत है। और हिंदुत्व विचारधारा में स्पष्टवादिता, विकास, शुचिता, ये चरित्र, राष्ट्रवादी विचारधारा, ये सब श्रेष्ठ रूप से लागू किया जाता है और इसी की जीत हुई है। खास करके उत्तर प्रदेश का जो चुनाव हुआ है माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है कि अब भारत देश की सत्ता निश्चित रूप से स्वच्छ छवि के जो व्यक्ति हैं उनके हाथ में ही रहेगा और हिंदुत्व के आधार पर ही भारतीय समाज का पुनर्निर्माण, उत्थान, विकास सब कुछ होगा। और आने वाले समय में एक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी ऐसे व्यक्ति के ऊपर दी जाएगी जो भारत को विश्व का सर्वश्रेष्ठ देश बनाएगा। क्या लग रहा है इस चुनाव परिणाम से महंत जी कि हिंदुत्व का जो समावेशिक एक कल्चर पूरे वर्ल्ड में, क्या लग रहा है कि हिंदुत्व अब हिंदुस्तान के राजनीति का स्वीकार्य पहलू बन गया? जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं कि हिंदुत्व एक विचारधारा है और हिंदुत्व विचारधारा का अर्थ सीधा सीधा है विश्व को सर्वश्रेष्ठ देश बनाना, और सभी लोगों को, सभी बंधुओं को आदर सम्मान देना, सबको प्रेम सूत्र के आधार पर एक संगठित शक्ति के रूप में तैयार करना, सुसंस्कारित करना, संगठन बनाना, ये सब बातें स्वीकार अगर करेंगे तो हिंदुत्व ही सब जगह दिखाई पड़ेगा और पूरे विश्व का कल्याण भी इसी से होने वाला है। ये बीच में धीरे धीरे विचारधारा पतन की ओर चली गई थी, इसलिए आज विश्व का परिदृश्य बदला हुआ है और भारत शक्ति के रूप में जैसे जैसे उभरता जा रहा है, विश्व का संतुलन बनता जा रहा है, विश्व की भारत की विचारधारा, हिंदुवादी विचारधारा को स्वीकार करता जा रहा है। क्या लग रहा है भारत के जो राष्ट्रीय पार्टी में मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस, क्या लग रहा है उन्हें भी कोई हिंदुत्व का पाठ नए सिरे से गढ़ना होगा या भाजपा के हिंदुत्व के प्रयोगशाला में कहीं वो फीका तो नहीं पड़? ये कांग्रेस पार्टी जो है ये मुख्य रूप से ईसाईयत विचारधारा के आधार पर चल रही थी, जिसको भारत के लोगों ने अब जागरूकता के आधार पर नकार दिया है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को भी अगर अपने स्तर से उठना होगा तो अपने विचार में परिवर्तन करना होगा और हिंदुत्व का जो मूल विषय है इसको लागू करना पड़ेगा, तभी इसका भी कल्याण संभव है, अन्यथा ये पार्टी भविष्य में मिट जाने वाली। तो कांग्रेस को भी भारतीय चिंतन, जो हिंदुत्व का चिंतन है, उसे लेकर ही आगे बढ़ सकती है, अन्यथा पार्टी का भविष्य खतरे में? निश्चित रूप से, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि भारत का निर्माण भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन के आधार पर भारतीय समाज के द्वारा ही होगा और यह पुनर्निर्माण जब होगा तो पूरे विश्व का मार्गदर्शन इसी से प्राप्त होगा। इसलिए कांग्रेस को भी अपनी विचारधारा को बदलना पड़ेगा और भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचारधारा को, खासकर हिंदुत्ववादी विचारधारा को अपनाना पड़ेगा। इसी से उसका भी उत्थान संभव है, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगी पार्टी। ये तो यूपी का हो गया। और बिहार में जिस तरीके से बरसों से भाजपा सत्ता में है, एनडीए टीम, क्या लग रहा है कि बिहार अपने हिंदुत्व की ओर, पूर्णतः हिंदुत्व की ओर कब बढ़ेगा आपके चिंतन और दर्शन से? जैसा कि आप पिछले चुनाव में देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का विधायक संख्या मेल में अधिक था। कारण क्या था? हिंदुत्व को ही मूल रूप से रखा गया था चुनाव में
और उसके साथ साथ सबको साथ लेकर के चलने का बात किया गया था, जो सामाजिक समरसता की दृष्टि देखा जाता है। फिर सबके विकास की बात की जा रही थी, यानी हमारा विकास का धारा जब एक एक व्यक्ति तक पहुंचेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब क्या है कि सभी को आदर देना, यही तो हिंदुत्व है। सभी को प्रेम सूत्र से जोड़ना, यही तो हिंदुत्व है। हिंदुत्व को लेकर के ही बिहार में पिछले बार की चुनाव हुई है, उसी के आधार पर भारतीय जनता पार्टी ने संख्या बल में अधिक अपना प्रदर्शन किया है। और आगे भी जितना प्रगाढ़ रूप से इसको रखा जाएगा उतना बिहार में भी ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हिंदुत्व की विचारधारा ही आगे बढ़ेगी, प्रतिस्थापित होगी। यानी बिहार में भी हिंदुत्व की समावेशिक विचारधारा कहीं न कहीं राजनीतिक रूप से सुदृढ़ होगी आने वाले भविष्य। इसमें कोई शंका नहीं है, इसी पर चलना ही पड़ेगा सभी को, इसी से सबका कल्याण होने वाला है। अभी तो बिहार की हो गई, अभी वर्तमान में आचार संहिता, स्थानीय निकाय चुनाव जो एमएलसी का चुनाव होता है, इस पर आपका क्या है कि मुंगेर प्रमंडलीय जो एमएलसी है, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई, इस पर आपको क्या लग रहा है? जितने प्रत्याशी अभी दिख रहे हैं, आपके नज़र से श्रेष्ठ प्रत्याशी कौन? इसमें अभी तो तय नहीं हुआ, अभी सभी लोग अपने अपने ताकतवर लगा रहे हैं। और चुनाव जीतने वाले जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं पंचायत स्तर पर, उनका सबका भिन्न भिन्न प्रकार का विचार है। कोई संगठन पार्टी से तो आए नहीं है, इस दृष्टि से अभी उसका आकलन नहीं किया गया है। अभी आने दीजिए, प्रत्याशी को आने दीजिए, विचारधारा को, फिर स्पष्ट होगा कि किसको जनता लोग या जनता का प्रतिनिधि चुनने वाली है। दो प्रत्याशी तो दिख रहे हैं जो पार्टी पद से आए हैं। एक जेडीयू ने दी है संजय प्रसाद जो निवर्तमान एमएलसी हैं। राजद ने इस बार एक प्रयोग किया कि लखीसराय जिले के ही अजय सिंह हैं जो प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं और पूर्व में भी नेतागिरी मतलब चुनाव लड़े हैं। इन दोनों में आपको कौन से अच्छे लगे? इसमें जदयू का जो प्रत्याशी दे दिया गया है, तो जदयू के लोग थोड़ा हिंदुत्ववादी विचारधारा से अपने को अभी दूर रखने का प्रयास करते हैं, हम सब जानते हैं। इसलिए उधर रुझान सबका होगा ये कोई आवश्यक नहीं है। इसलिए अभी कहना मुश्किल है कि ज़्यादातर लोग जदयू के तरफ जाएंगे या आरजेडी की तरफ जाएंगे। मतलब सस्पेंस बना हुआ है, ये स्पष्ट होगा बाद में। ये थे मस्तबापुर ठाकुरबाड़ी के महंत श्री महंत शंकरदास जी महाराज। मैं ऐसे ही सामाजिक शख्सियतों से आपको मिलवाते रहूँगा। किस तरीके से एमएलसी का चुनाव किस ओर जाएगा, मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी बताता रहूँगा। बने रहे सूर्यज्ञान न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।